आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तिल की खेती। तो इसको कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है सिसिमम इंडिकम। तो भारत में यह प्राचीन काल से उगाई जा रही है। तो इसका जन्म स्थान भारत है। यह बलुई दोमट मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ पानी भरे ना वहाँ उगाई जाएगी। तो यह मिक्स क्रॉप के रूप में सोरघम, बाजरा और मूंगफली, उर्द, मूंग के साथ उगाई जा सकती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाई वन। इसमें ऑयल होता है 50% और 38 से 54% ऑयल है। और प्रोटीन है 18 से 25%। फैमिली है पेडालिएसी। और सिसिमम इज यूज नोरिश फूड। तो नोरिश फूड का मतलब है कि इसमें पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका प्रयोग मेडिसिन के रूप में किया जा सकता है और मेडिसिनल पर्पज के लिए उगाया जाता है। इसको काला तिल होता है। ये ट्रेडिशनल त्योहार वगैरह होते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है। और फ्रूट को कहते हैं कैप्सूल और सेल्फ पॉलिनेटेड है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 27 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्राफ्ट रेसिस्टेंस है। सूखा सहनशील फसल है और इसमें पानी नहीं भरना चाहिए, नहीं तो यह सूख जाती है। और सॉइल इसके लिए चाहिए सैंडी सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल या क्ले सॉइल जिसका पीएच 6 से 7 या कहीं कहीं लिखा होता है कि 5.5 से 8 पीएच होना चाहिए। और वैरायटी इसकी है आंध्र प्रदेश के लिए गौरी, माधवी, टाइप 85, राजेश्वरी। असम के लिए है माधवी और गौरी। और बिहार के लिए वैरायटी है कनक, कनक वाइट, कृष्णा। और गुजरात के लिए वैरायटी है गुजरात तिल 1, मुर्ग 1, परवा 1, हरियाणा 1। हरियाणा के लिए वैरायटी है हरियाणा तिल 1, आरटी 46। और केरल के लिए वैरायटी है सोमा और सूर्या। और उड़ीसा के लिए वैरायटी है विनायक, कनक, कालिका कालिका। तमिलनाडु के लिए वैरायटी है टीएमबी 3, टीएमबी 4, टीएमबी 5, टीएमबी 6। और प्रताप भी वैरायटी है ये। और सीड ट्रीटमेंट इसमें करेंगे थायराम या कैप्टान से। रेट ऑफ 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड पर हेक्टेयर। और या डाइथेनियम 45 एट ऑफ 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड से सीड ट्रीटमेंट करेंगे। और इसकी सीड रेट है 2.5 से 3 केजी या फिर कह सकते हैं 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर। और ब्रॉडकास्टिंग के लिए अगर बुआई करेंगे तो 4 से 7 केजी पर हेक्टेयर बीज दर पड़ेगी। और 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई से ज़्यादा गहराई पर नहीं से बोना चाहिए, नहीं तो अंकुरण नहीं होगा। टिपोजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है इसमें। और वीट कंट्रोल के लिए फ्लुक्लोरालिन और बाशालिन और 1 केजी डालते हैं आई पर हेक्टेयर। तो इसमें खरपतवार लगते हैं ट्रांसिमा पोर्टलिकेस्ट्रम और मोथा लगता है साइप्रोडोटंडस। धूप घास लगती है साइनोडान डेक्टाइलॉन। और खरपतवार नाशी है फ्लुक्लोरालिन बासालिन 1 केजी एआई पर हेक्टेयर डालेंगे। 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे। एलाक्लोर 1.5 केजी पर हेक्टेयर डालेंगे। और डिजीज जो होता है फाइलोडी डिजीज लगता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। एंटी एंटीसेप्टिक दवाई प्रयोग करेंगे इसके लिए। और दूसरा रोग है फाइटोफथोरा विल्ट, फाइटोफथोरा पैरासिटिका वैरायटी सिस्मी। तो यह रोग लगता है, इसका जो ऑर्गेनिज्म है। और तीसरा रोग है रूट एंड स्टेम रॉट, माइक्रोफोमिना फेजियोली स्क्लेरोटियम बेटेटी कोला फंगस द्वारा लगता है। और चौथा रोग है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। तो सर्कोस्पोरा सिस्मी इसका काजल ऑर्गेनिज्म है। और पांचवा रोग है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया सिस्मी इसका फंगस द्वारा ये लगता है। यह काजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेरिया सिस्मी। और बैक्टीरियल बिल्ट
जेंथोमोनास सेसमी, तो बैक्टीरिया द्वारा यह लगता है, या काइलर ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास सेसमी। और अगला रोग है लीफ कर्ल वायरस, तो एफिड द्वारा ट्रांसमिटेड है, मतलब एफिड द्वारा फैलता है रोग लीफ कर्ल। और इसके लिए आपको एफिड को मारने के लिए कोई कीटनाशक आपको छिड़कना पड़ेगा। और इंसेक्ट इसमें कौन लगते हैं, लीफ रोलर एंड कैप्सूल बोरर, और ये मतलब फली को मतलब खाता है। और दूसरा रोग कीट है जेसिड, तीसरा कीट है तिल हाउक मॉथ, और चौथा कीट है विहार रेडी कैटरपिलर, यह लार्वा होता है, ये तिल सूंडी की पत्ती और फली को खाती है। और पांचवा कीट है सिस्टिमम गाल फ्लाई, और छठा रोग है सिस्टिमम बर्ड फ्लाई। यील्ड है इसकी 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड लगेंगे इसमें। और खरीफ के लिए 375 से 500 केजी पर हेक्टेयर मतलब उपज प्राप्त होगी। और रबी में अगर बुवाई करेंगे तो आपको 500 से 750 केजी पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी। और रेन फेड कंडीशन में अगर बुवाई करेंगे तो 500 से 600 केजी उपज प्राप्त होगी। इरिगेटेड कंडीशन में बुआई करेंगे 900 से 1000 केजी पर हेक्टेयर प्राप्त होगी उपज। तो मतलब जहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है मतलब तो वहाँ 900 से 1000 केजी पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी। तो यह जो फसल है इसमें पानी कम लगेगा और सूखा के प्रति रेसिस्टेंस है, पानी कम लगेगा, तो यह किसानों के लिए सही मतलब फसल है। तो इसको कहते हैं क्वीन ऑफ ऑयल सीड। क्वीन ऑफ ऑयल सीड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा पाया जाता है। तो पुअर मैन सब्सटीट्यूट फॉर घी, मतलब इसमें घी बनाया जाता है इसका, और इसको कहते हैं पुअर मैन सब्सटीट्यूट फॉर घी। और ग्लोबुलिन इज द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ सेसेमम सीड। ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है इसमें, तो यह फाइनेबल होती है। तो इसका आयोडीन नंबर है 104 से 142। और सेल्फ स्टोरेज मतलब अगर भंडारण करेंगे तो इसमें 5% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो यह भंडारण हो गया। और सिसिमम जो होता है क्यूएन बराबर 26 है सिसिमम इंडिकम वाला। तो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, पहला है 4 से 5 लीफ स्टेज, दूसरा है फ्लोवरिंग, और तीसरा है पोट फॉर्मेशन। और समर में अगर इरिगेशन करेंगे तो 5 से 6 इरिगेशन लगेंगे रिक्वायर, मतलब गर्मी में अगर इसकी बुआई हम करेंगे तो इसमें 5 से 6 मतलब इरिगेशन सिंचाई लगेंगे। तो एनपीके इसके लिए 20-20-0 एनपीके मतलब केजी पर हेक्टेयर प्रयोग करेंगे। 20 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फास्फोरस और 0 केजी पोटाश के। तो हमने बताने का प्रयास किया है, कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, और मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं कुछ मतलब जो चीज़ ना समझ में आई हो। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वही बताया है। तो आपको और कुछ मतलब और कोई वीडियो आपको चाहिए तो बताना, कमेंट में लिखना, तो उसके बारे में हम वीडियो फिर बनाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू।